बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम मैथ्स के नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लेकिन उस आगाज़ से पहले हम अपने देखने वाले और सुनने वालों को ये कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। और हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स के अंदर एक अहम रोल किरदार अदा करता है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ इमेजरी नंबर। तो हमारा टॉपिक में सबसे पहले इमेजरी नंबर अगर क्लियर हो जाए आपके, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फिर हम समझ सकते हैं। तो इमेजरी नंबर के अंदर अगर चीज़ देखते हैं कि हम एक बात को जानते हैं, वो बात ये है कि रियल नंबर का जब भी स्क्वायर किया जाता है वो बनता है पॉजिटिव नंबर। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इट्स बिकम 25। और इसी तरीके से अगर आप -5 ले लें और इसका स्क्वायर करें तो हम जानते हैं कि माइनस अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस बन जाता है, तो अगेन वो पॉजिटिव होगा और हमारे पास 25 आंसर आएगा। तो मतलब अगर रियल नंबर के अंदर आप प्लस रखें या माइनस रखें, लेकिन स्क्वायर जब करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, तो हमें ये कभी भी नेगेटिव नहीं मिलता। तो रियल नंबर का हम जब भी स्क्वायर करते हैं हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, ये हमें क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मैथ्स को सिंपल तौर पे देखूं कि x² + 1 है दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या ये रियल मुमकिन है? तो इसको भी ज़रा हम गौर करते हैं। यहाँ पर वो गौर ये करते हैं कि x² + 1 अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर और इक्वल टू 0 है, तो x² = -1, तो क्या ये x रियल नंबर हुआ या नहीं हुआ? ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल को जरा हम गौर से देखें। अगर x अगर रियल नंबर है और स्क्वायर भी है तो वाई इट इज़ नेगेटिव, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो जब ये मसला आता है तो ये रियल से बिलोंग नहीं करता। तो जब ये रियल से बिलोंग नहीं करता तो मैथमेटिक्स ने एक टर्म्स को जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो टर्म क्या था? वो नंबर था इमेजरी नंबर। उसको हम जाहिर करते यहाँ पे हम जाहिर कर रहे हैं आयोटा से, और इसी तरीके से इस x को हम मान लेते हैं ये आयोटा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारा इमेजरी नंबर शुरू हुआ। जब इमेजरी नंबर का स्टार्ट यहाँ पर हम लेते हैं तो हमें ऐसे सवाल जिसमें x² का चांस हो कि वो नेगेटिव मिल सके हमें, और x को हम रियल नंबर मानते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं था। तो हम ये मानते हैं यहाँ पर कि जो ये नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद ही वो नेगेटिव है, तो मतलब वो रियल नहीं है। अब वो जो नंबर है यहाँ पर वो हमारे पास एक इमेजरी नंबर है। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमारा इमेजरी नंबर का क्लियर होना ज़रूरी था। जो हम इमेजरी नंबर को समझ रहे हैं वो ये है कि जब उसका स्क्वायर किया जाता है वो नेगेटिव मिलता है हमें। अच्छा, जिस तरीके से हम इमेजरी नंबर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि इमेजरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर को नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर प्लस के सारे नंबर और माइनस के सारे नंबर मौजूद है हमारे पास तो उसे रियल नंबर कहा जाता है। लेकिन जस्ट इमेजरी नंबर की पहचान ये होती है अगर उसके साथ आयोटा आ जाए। एज वी नो कि आयोटा की वैल्यू होती है इक्वल टू √-1। तो ये हमें जस्ट याद रखना है कि रूट के अंदर माइनस की वैल्यू अगर आ जाए तो उसे हम इमेजरी नंबर कहते हैं। तो उसे हम जाहिर करते हैं आयोटा से। तो ऐसे जितने नंबर जो कि आयोटा के साथ आ जाए इसे इमेजरी नंबर कहा जाता है। अब ज़रा हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है? अगर आप एक कोई रियल नंबर इनमें से सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी जो आपको बेहतर लगे, और इन दोनों को अगर आप मिला के लिखते हैं कि 3 + 2 आयोटा, तो अगर आपने रियल नंबर को और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ लिख लिया है, रियल नंबर को और इमेजरी नंबर को एक साथ अगर आपने लिख लिया है, तो ये दोनों जब नंबर मिल जाता है तो ऐसे नंबर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक पेयर ऑफ नंबर है। किसका पेयर है? रियल नंबर का और इमेजरी नंबर का। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बन रहा है। उसके दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजरी पार्ट है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अब जरा मजीद आगे देखते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जाहिर किससे करते हैं, तो हम जाहिर करते हैं सिंपल तौर पे z से, और हमारे पास a + आयोटा b, इसको सिंपल स्टैंडर्ड में जाहिर किया जाता है। तो z यहाँ पे जाहिर कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, a जाहिर कर रहा है रियल नंबर को और b जाहिर कर रहा है इमेजरी नंबर को। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर किया जाता है z से
और इसका जो रियल पार्ट होता है जो कि विदाउट आयोटा होता है, अगर आयोटा के साथ अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो हम ज़रा कुछ इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें। अगर हमारे पास मौजूद है 5 + 8 आयोटा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एन एज इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, जैसे हम 5,8 भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक ऑलमोस्ट उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपको, कि जैसे कि रियल नंबर, मैंने दोबारा इसको समराइज़ कर लूँ कि रियल नंबर क्या होता है आपके पास, कि 5, 3, 1 और -1 है, मतलब सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिलकर रियल नंबर बनते हैं। अगर उन तमाम नंबर के साथ आयोटा लग जाए तो वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। अगर इन दोनों को मिला के हम लिख लें तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर किया जाता है Z से। और A + आयोटा B, मतलब A जाहिर कर रहा है रियल पार्ट को, बिकॉज A इज़ विदाउट आयोटा। अगर आयोटा के साथ कोई कांस्टेंट मौजूद है वो इमेजनरी नंबर को जाहिर कर रहा है, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर किया जाता है दो फॉर्मेट के अंदर, एक सिंपल 5+ रियल और इमेजनरी का सम, और इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिखा जाता है, दैट इज़ 5,8। थैंक यू, उम्मीद है क्लियर होगा। आप हमारे चैनल पर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।